नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए एसटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। आज जिले के कांटी थाना अंतर्गत परिसर में मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में और डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद के मौजूदगी में पूरे देश में नई कानून जो आया है उसकी लोगों को सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद सभापति, उपसभापति वीडियो कांटी थाने पर बैठक के दौरान 1 जुलाई से कुछ कानून में बदलाव हुई है, वह को थाने की चक्कर नहीं लगाने पड़ेगी। आइए क्या कुछ कहे एसएसपी और के नेतृत्व में थानेदार और एसएसपी राकेश कुमार शंकर पांडे ने क्या कुछ कहे जनता से, आइए सुनते हैं। कांटी थाना अध्यक्ष के हैसियत से ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस वर्दी को पहन के तो फिर मुझे इस वर्दी को पहनने का अधिकार नहीं, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको। मैं ये भी कहना चाहता हूँ देंगे, फिर उस आईओ का काम है कि वो न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उसको एफएसएलटी को भेजेगी। दूसरी बात और सबसे अहम चीज जो आपसे जुड़ा हुआ है, घटनाएं होती है, हत्या हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलता है। जनरली आमतौर पे जाते हैं तो हम लोग हमारे पास आइएगा तब कहेंगे हम क्या करें भैया, हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं, और भी सारी बातें हैं, बताएंगे आपको। मैं बता रहा था कि तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ता को लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे। ये एक नई चीज है, अभी नहीं हो पाया है। लैपटॉप और मोबाइल परचेज करने की बात हो रही है, कल हमारे सीनियर सर से बात हो रही थी, हमें मुहैया कराएंगे। जैसे ही मुहैया होगा आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कानून है, इनकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये नागरिक केंद्रित कानून है बेसिकली। तो पहले जो कानून था वो भी जनता के लिए है, लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि जो पुराने कानून बने थे उनको काफ़ी समय बीत गया था और उसके बाद में इसमें समय समय पर बहुत सारी आवश्यकताओं के अनुसार धाराएं जोड़ी गई, कुछ हटाई गई, संशोधन किए गए। और क्योंकि नए प्रकार के बहुत सारे अपराध भी आ गए हैं और उनको अनुसंधान करने की बहुत सारी नई तकनीक भी आ गई, तो एक आवश्यकता महसूस हो रही थी, इसलिए ये नए कानून बनाए गए हैं जिसको विस्तार से आप संवाद किया गया। क्या कुछ है कानून? आज से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं और उसके बारे में पूरे बिहार पुलिस के जो भी हम लोगों के थाने हैं, ओपी हैं, सभी पे आज जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नागरिकों को यहाँ आमंत्रित करके हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं कि जो तीनों नए कानून हैं उसमें क्या संशोधन है और क्योंकि ये कानून नागरिक केंद्रित कानून है तो इसमें उनको क्या सुविधाएं दी गई हैं और पुराने कानून से किस प्रकार से अलग हैं, उनके बारे में आज सबको जागरूक किया जा रहा है। इसी आलोक में आज ये कार्यक्रम कांटी थाने पर भी चल रहा है। जहाँ तक ये कानून है, जिसके तीनों कानून हैं, इसके बारे में जो विशेष बातें हैं वो मैं ब्रीफ आप लोगों को भी कर दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें प्रावधान 0 FIR का किया गया है। 0 FIR के अंतर्गत ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके अपना आवेदन दे सकता है, संबंधित थाना उस आवेदन को रिसीव करेगा। वहाँ 0 FIR करते हुए जिस घटना स्थल का जो थाना है वहाँ के थाने को मेल कर दिया जाएगा और संबंधित थाने में FIR दर्ज करते हुए उसका अनुसंधान प्रारंभ हो जाएगा, जिससे जो जनता को कई बार भटकना पड़ता था या कई बार वेट करना पड़ता था 2 से 3 दिन का, वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इसमें तुरंत जो है पुलिस अपना अनुसंधान प्रारंभ करेगी। इसी प्रकार से अब ईमेल के माध्यम से भी प्राथमिकी करवाने की सुविधा दी गई है कि आप कहीं भी हैं, आपके साथ में यदि कोई क्राइम घटित हुआ है तो आप मेल भी वहाँ कर सकते हैं संबंधित थाने पे। यदि आपके पास थाने पर जाने का समय नहीं है तो आप मेल रिसीव करते ही थाना उसका संज्ञान ले लेगा, अपना इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देगा। फिर 72 घंटे के अंदर आप थाना पर उपस्थित हो जाएं ताकि आपका बयान वगैरह दर्ज किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन में आपसे सहयोग लिया जा सकता है। इसी प्रकार से चूँकि इसमें महिलाओं से संबंधित लगभग 37 नई धाराएँ इसमें जोड़ी गई हैं जो उनसे संबंधित विशेष अपराध थे वो उनके संदर्भ में अगर रेप जैसी कोई बात आती है या ऐसी भी कोई घटना घटित होती है जिसमें पीड़िता का मेडिकल अनिवार्य है तो उसमें 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा अनुसंधानक के लिए। इसी प्रकार से जो भी मेडिकल किया जा रहा है उसका 7 दिन के अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, जख्म प्रतिवेदन है, वो देना अनिवार्य किया गया है। इसमें एविडेंस कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम है।
इसमें अब जो एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लिया जाएगा। इसी आलोक में जो 7 वर्ष से ऊपर की सजाओं वाले अपराध रहेंगे उसमें एफएसएल की टीम को भी इसमें बुलाना कंपलसरी है, ताकि एविडेंस जो कलेक्शन है वो बड़े साइंटिफिक रूप से हो पाए और सारे एविडेंस को बहुत अच्छे से कलेक्ट किया जा सके और उनको अच्छे से प्रिजर्व भी किया जा सके। इसी प्रकार से जो भी बयान पहले होते थे वो मौखिक होते थे, उनको केस डायरी में दर्ज किया जाता था। अभी भी बयान केस डायरी में लिखे जाएंगे, लेकिन अब उनकी वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी ताकि वो स्टेटमेंट सुरक्षित रहें और जब हम लोगों का ट्रायल होगा तो ट्रायल में वो एविडेंस के रूप में काम आ सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो 3 वर्ष से कम सजा के अपराध हैं उसमें अब गिरफ्तारी के लिए अनिवार्यता नहीं। और इसी प्रकार से यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है या बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनकी भी गिरफ्तारी को अब सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स रहेंगे उनकी सहमति को क्रांति किया जा सकेगा। तो इस कानून में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो नागरिक हैं उनको जो पहले असुविधाएं होती थी वो ना हो। इसी टाइप से अब कहीं भी अगर रेड होती है, सर्च होता है, सीजर होता है तो उसकी एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अनिवार्य किया गया है। रेड, सर्च एंड सीजर्स के जो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ्स होंगे उनको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट को हम लोग डिजिटली फॉर्म में उपलब्ध कराना है, ये भी प्रावधान किया गया है। जितने भी बयान दर्ज होते हैं, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वो हर केस के साथ में एक पेन ड्राइव ही रहेगा। पर डे उस पेन ड्राइव में उसको कलेक्ट करना है अनुसंधानक को, और जब इसका अनुसंधान कंप्लीट होता है तो ऑनरेबल कोर्ट में हम लोग उस पेन ड्राइव को भी जमा कराएंगे। इसमें बहुत सारे नए नए प्रावधान हैं जिसके बारे में आज हम लोग जागरूक कर रहे हैं, और जो यहाँ कांटी के थाना अध्यक्ष उन्होंने काफ़ी डिटेल में लोगों को भी बताया। सर एफआईआर हो या फिर केस डायरी हो उसको डिजिटली करने का प्रावधान है? हाँ, वो सीसीटीएनएस में ऑलरेडी प्रावधान था, इस एक्ट में भी प्रावधान है, लेकिन इसके पहले जो सीसीटीएनएस हम लोग की प्रणाली चल रही थी उस प्रणाली के अंतर्गत हम लोग 100% एफआईआर सीसीटीएनएस पर ही दर्ज करते हैं, तो वो डिजिटल फॉर्म में ही है। इसके अलावा जो हम लोगों की केस डायरी है वो अभी नहीं हो रही थी, लेकिन अब कालांतर में हम लोग की जो केस डायरी है वो हम लोग डिजिटल फॉर्म में ही सबमिट करेंगे ताकि वो केस डायरी टाइमली न्यायालय तक पहुँच सके। थैंक यू।